माहौल में ये बीजेपी हारेगी, योगी सरकार हारेगी। और नेतागिरी करेंगे जब जिस दिन किसान, तो उनको जो है गद्दी से नीचे कर देंगे भैया। मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ जो किसानों को जिंदा रखा अभी तक। क्या होने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है? जैसी करनी होगी उनका वैसा भरेंगे। ये योगी और मोदी को खुद पता है कि देश क्यों बर्बाद करके किसानों को छोड़ेंगे। महंगाई तो इतनी चरम सीमा पे है। बिजली 24 घंटा मिलनी चाहिए। 24 घंटा क्या देहात के लोगों को ही सिर्फ 8 घंटा 4 घंटा बिजली मिलेगी। चारों तरफ देखेंगे कि यहाँ पर किसान ही किसान आपको नजर आएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा, पंजाब, हर जगह के लगभग किसान इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ किसान भी हैं। सब आप लोग उत्तर प्रदेश से ही हैं, तो उत्तर प्रदेश के ही किसान हैं। उत्तर प्रदेश में चूँकि चुनाव भी होने वाले हैं, इस वजह से किसानों की राय लेना बेहद अहम है। नाम बताइए सबसे पहले, क्या नाम है आपका? बंसराज वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गोंडा। अच्छा बंसराज जी, क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ पे महापंचायत बुलाई गई? अब तो कानून रद्द कर दिया गया है। कानून रद्द तो कर दिया गया, वो मान लीजिए मोदी जी, हम भारत सरकार से पहले तो ये कहना चाहेंगे कि आप एक एक कानून, हमारी जो मांगे हैं उसमें नया तो हमने कुछ मांगा नहीं, हमारे नेताओं ने कुछ नया नहीं मांगा। भाई जो भी हमारे संयुक्त मोर्चे के द्वारा कहा गया था, पहले से ही मांग है कि तीनों काले कानून वापस हो, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। देश आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी तक किसानों को आज़ादी नहीं मिली एमएसपी की। अच्छा, सरकार एमएसपी की घोषणा तो कर देती है, लेकिन किसी भी किसान को एमएसपी नहीं मिल पाती। तो एमएसपी की क्या आज़ादी चाहता है किसान? कानून बन जाए, एमएसपी पे कानून बन जाए। अच्छा, कानून बन जाए कि एमएसपी से कम पर कोई खरीदे तो उसे जेल हो, सजा हो। भाई हमें भी हमारा अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि तो अभी एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही? नहीं हो रही भाई साहब। सरकार तो कह रही है एमएसपी पे खरीद हो रही। एमएसपी सरकार तो कह रही है, सरकार तो कह रही थी एमएसपी है, थी, रहेगा। तो इस कहने से तो काम चलेगा नहीं। किसानों को एमएसपी मिलेगा तब तो काम चलेगा ना। मतलब उत्तर प्रदेश के किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही? बिल्कुल नहीं मिल पा रही। अगर मिलती है तो कोई बता दे कि हमारा धान, इतने किसान बैठे कि क्यों एमएसपी उत्तर प्रदेश में एमएसपी नहीं चल रही चाचा? अच्छा, सब लोग नहीं चल रहे, हर मालूम घोटाले कर रहे हैं, हर मालूम घोटाले। कहाँ खाद बीज भी उपलब्ध नहीं है? नहीं, हर लोग को बहुत महंगा देता है। इधर आकर बताइए। आ रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ चाचा बताइए, खाद बीज नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, और 15-15 दिन लाइन में खड़े हुए हो गए। 2000 रुपये का कट्टा ब्लैक से डीएपी का मिला है, और यूरिया का 1000 रुपये का। अच्छा जी हाँ। कब से ये चल रहा है? मैं जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। वहाँ से जब से ये गेहूं की बुवाई शुरू हुई है, जब से यही हाल है। लेकिन सरकार का कहना है कि कोई काला बाजारी तो चल ही नहीं रही। डीएपी यूरिया सब आसानी से उपलब्ध है। देखने को एसडीएम भी आए, उन्होंने एक दिन कराया, भी किसानों ने हंगामा काटा, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही हाल रहा। दुकानदारों ने गोदाम अलग बना रखे, 2000 रुपये दो, कट्टा ले लो, नहीं तो डीएपी नहीं है। ये आलम है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए आप? उत्तर प्रदेश, गोंडा जिला। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का? तो चुनाव माहौल रहेगा, जैसे मोदी करे वैसे रहेगा। क्या हाँ कि परेशान है किसान, जनता के अमान है नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं किसान नेतागिरी कर रहे हैं, किसानी कर ही नहीं रहे। नेतागिरी किसान नहीं कर रहे, किसान परेशान है। ये नेतागिरी जो नेता है, ये किसान का फायदा परेशानी किसान जो परेशान है, इसका फायदा नेता उठा रहे हैं। अच्छा हाँ बोलिए, क्या बोलिए? नेतागिरी करता तो सड़कों पे 11 महीने कुछ दिन हो गया, हाँ दिल्ली बॉर्डर पे नहीं रहता। नेतागिरी करता जो, और नेतागिरी करेंगे जब जिस दिन किसान, तो उनको जो है गद्दी से नीचे कर देंगे भैया। सीधी सीधी बात है उनकी। गद्दी से नीचे करने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं क्या? तैयारी हो गई उनकी, जैसा करनी है उनका वैसा फल मिलेगा उनको।
जो करनी किए हैं किसानों के साथ, किसानों को क्या क्या नहीं कहे उन्होंने तो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और एक संज्ञा और क्या दे दिए। हमारे घर के भाई बहन या पिता तुल्य बुजुर्ग जो शहरों में थे उनको क्या संज्ञा दिया गया, उनको प्रवासी मजदूरों की संज्ञा दी गई। जैसे एक कंपनी है माचिस की डिबिया बनाती है, 1 रुपये के रेट डालती है, और इनको जो है इफको यूरिया की बात करते हैं। अभी चाचा जी ने जो कहा है 266 रुपये 50 पैसे की बोरी है और 320 रुपये में बिचवा रही है सरकार। आप भी किसान के घर के हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए। मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं जो किसानों को जिंदा रखा अभी तक, नहीं ये तो ऐसे कटघरे में बंद करते कि हम लोगों की बोलती भी बंद हो जाती। मीडिया का मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं। मीडिया वालों ने तो किसानों को जीवित रखा। हम लोगों की बात मीडिया वालों ने ही पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाया। जैसे जो अपराधी हैं किसानों को तो आतंकवादी, खालिस्तानी कहते हो, जो किसानों का अपराधी है जैसे अजय मिश्रा टेनी, उसको अपने बगल में खड़ा करके सरकार रखती है, क्यों नहीं बर्खास्त कर रही है। किसानों से तो अनाप शनाप बातें पूछ रहे हैं, सरकार पूछ रही कि वो तो मतलब ये है नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी किसान कहाँ कर रहा है, आप बता दें हमको कहीं। आप यूपी से ही हैं? मैं यूपी से हूँ, नहीं जनपद गोंडा से तहसील अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन का। ये बताइए आमदनी क्या दोगुनी नहीं हुई क्या? आमदनी दुगनी हुई, मुझको बता दे कोई माप है सरकार के पास? अगर मैं 4 फुट 6 इंच का हूँ, अगर मुझको 8 फुट 12 इंच का कर देता तभी तो दुगनी मानी जाएगी। भाई किसान की आज दुगनी कहाँ हुई? जो गेहूँ और चाहे आप धान की इसमें MSP ले लीजिए, 1940 रुपये करें, जब 1940 का डबल होगा तभी तो किसान की आमदनी दुगनी होगी। आज धान का जो है 1200-1100 रुपये में जो है बनिया खरीद रहा है, कैसे दुगनी होगी? और किसानों को उन्होंने दिया क्या है? एक रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये अन्ना पशुएं जो हैं घूम रहे हैं, कितने भाई बंधु हमारे चाहे पत्रकार हों और चाहे किसान हो, उनको सड़कों पे मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या योगी सरकार में क्या रोजगार नहीं मिल रहा क्या? हाँ, रोजगार मिला क्यों नहीं? हमारे सारे किसान जो हैं वो किसान खेती को रखाने के लिए घर का एक आदमी जाता दूसरा पहुंच जाए तो सारे फसल जो है सफाचट हो जाता है। बिल्कुल रोजगार तो दे दिया हमारी सरकार ने। महंगाई का कितना असर पड़ा है? महंगाई तो सर मीडिया से, इसीलिए मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं मैं कि मीडिया वालों ने तो हमारी बात को उनके कानों तक पहुंचा दिया। अरे डीजल जहां 65 रुपये था उन्होंने 110 रुपये कर दिया, 100 रुपये कर दिया, 120 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया, तो हम किसानों की आय दुगनी तो हो गई। बीजेपी नेता कहते हैं कि किसान टिकैत राजनीति कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, विपक्षों से मिले हैं। विपक्षों से मिला, यहाँ कोई बता दे पार्टी का, कोई बता दे मुझको, कोई भी मीडिया का मेरा साथी या कोई भी नेता आकर के बता दे कि ये हमको बता दें कि वो राजनीति करते हैं। किसान के अलावा वोट देने वाला उनको कौन है, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का। या ये तो हो सकता है जो वही बात कहते थे कि मतलब बटन दबाओ इधर जाता उधर वही करते होंगे, अपने आप दबा लेते होंगे। वो क्या होने वाला इस बार उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है? जैसी करनी होगी उनका वैसा भरेंगे। हाँ चाचा बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम राममोहन पटेल है। बोलिए राममोहन जी। हम पकड़े, मैं गोंडा जिले बभनजोत आप बोलिए। बभनजोत ब्लॉक का रहने वाला हूँ, गोंडा जिला। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई? आमदनी दुगनी हुई उनकी मठाधीशों की, किसानों को तो शोषण किया जा रहा है। आज बुआई का समय है, DAP एक दाना नहीं है। अब देखिए प्रकृति ने क्या किया, धान आधा सब सड़ गया और बैंकों ने पैसा काट दिया KCC में बीमे का, एक भी आदमी बीमे लाभ नहीं पा रहा। ठीक है, ये योगी और मोदी को खुद पता है कि देश क्यों बर्बाद करके किसानों को छोड़ेंगे। हाँ, महंगाई तो इतनी चरम सीमा पे है, जब हमारे पास कच्चा माल होता है हमारे घर तो वो 10 रुपये होता है, 12 रुपये। आज हमें ज़रूरत है फसल को बोने की, 12 रुपये धान है ना, और यही धान बनियों का तौला जा रहा है। इनका किराए केंद्र नाम के लिए खुला हुआ है, कहीं कोई रिकॉर्ड है इनके पास कि हमारे कहाँ खरीदारी हो रही है? कुछ नहीं। हम लोग आवेदन करा के ऑनलाइन कराने के बाद महीनों चक्कर काटते हैं और धान नहीं बिकता, और धान बढ़िया व्यापारी का रोज बिकता है। इनको खूब पता है
कि इस देश के किसानों को जब तक ये बर्बाद करके नहीं छोड़ेंगे तब तक ये दम नहीं लेंगे। किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही क्या आपको? हाँ? किसान सम्मान निधि ये भीख 10 रुपए, जैसे गन्ना किसानों को 25 रुपए 25 पैसे किलो दिया जा रहा है, और चीनी 3 गुना बढ़ा 42 रुपए चीनी बिक रही है। हाँ, जबकि चौधरी चरण सिंह ने एक बार कानून बनाया था कि गन्ना अगर 300 होगा तो चीनी 30 रुपए होगी, गन्ना अगर 400 होगा तो अब चीनी 40 रुपए होगी। ये शुरू में रेशियो बनाया गया था, उस आधार से आज गन्ना हमारा 420 बिकना चाहिए, 42 रुपए चीनी बिक रही है। समझ रहे हैं आप? योगी सरकार के काम से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। है? योगी सरकार के काम से इनका काम अयोध्या वालों के लिए आराम है, मंदिर मठों वालों के लिए आराम है, वह इनको फ्री में खाना है, उनको आराम है, लेकिन हम किसानों को अपना मेहनत की कमाई भी नहीं मिलने वाला है। आने वाले समय में हमारे बाल बच्चे कैसे जिएंगे? शिक्षा को आप देख लीजिए, हर जगह कोरोना था, बताइए स्कूल में कोरोना पहले ज़्यादा था, हर जगह कोरोना नहीं था। पढ़ाई का यह हाल रहा, बताइए हम किस आधार से इनके पास जुड़ेंगे? अगर इनको अकल आ जाए तो किसान अभी रास्ते पे आ सकता है। एमएसपी पे कानून बनाए, हम लोग एमएसपी पे कानून बनाए। हम किसान किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, हम लोग अपने मुद्दे पे, हम अपने मुद्दे पे हैं। किसान का जो मुद्दा है वो सरकार उसे माने पूर्ण रूप से और उसे लागू करे। हमारे कोई दुश्मन नहीं है और ना किसी पार्टी के हम गुलाम हैं। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे? बोलिए, नाम बताइए आप सबसे पहले अपना। किशन बिहारी वर्मा, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। अच्छा, किशन बिहारी जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? चुनाव में जैसा जो करेगा उसको वही लाभ मिलेगा। अच्छा जी, तो अब तो बिल वापस ले लिया, तो क्या बीजेपी को लाभ मिलेगा? बिल वापस ले लिया, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दें, और जो किसानों के और तमाम मुद्दे हैं, बिजली अमेंडमेंट और पराली वाला मुद्दा, इस कानून को वापस ले लें तो किसान इनका भी धन्यवाद करेगा। अच्छा, तो क्या बिजली नहीं मिल रही किसानों को उत्तर प्रदेश? बिजली 24 घंटा मिलनी चाहिए। 24 घंटा क्या देहात के लोगों को ही सिर्फ 8 घंटा 4 घंटा बिजली मिलेगी? शहर के लोगों को 24 घंटा बिजली मिलेगी? बताइए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई भी सरकार कोई भी कानून बनाती है, सबके ऊपर बराबर लागू होता है। सरकार किसी भी चीज़ का दाम तय करती है, किसान अगर 1 रुपया कम दे तो उसको किसान को वो सामान नहीं मिलता है। तब जब वही सरकार हमारे फसलों का दाम तय करती है, धान का दाम 19 रुपया 40 पैसा किलो है, तो जब वही सरकार हमारे धान का दाम तय की है तो हमको कम क्यों मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा। और इस पर कानूनी गारंटी एमएसपी पर बननी चाहिए। हमारा भी धान अगर गरीब मजदूर 1 किलो बाजार में लेकर जाए तो उसको 1 किलो का दाम 19 रुपया 40 पैसा मिले, ये चाहती है भारतीय किसान। अभी नहीं मिल रहा है? अभी क्या 1100 रुपया मिल रहा है 1 किलो का, 11 रुपया मिल रहा है। अच्छा, 11 रुपया 12 रुपया में धान मिल रहा है, उसका कीमत 19 रुपया 40 पैसा सरकारी रेट जो है सरकार ने घोषणा किया है। जब डीजल का जो रेट है उससे हम कम पर हमको नहीं मिल रहा है, टिकट है उससे कम पर हमको नहीं मिल रहा है, कोई भी सामान सरकार अगर तय करती है 1 रुपया कम पर हमको नहीं मिल रहा है, तो जब वही सरकार हमारे फसलों का दाम तय करती है तो हमें कम क्यों मिले? ये मोदी जी से सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए किसान आज आंदोलित है। एमएसपी पर गारंटी का कानून बनना इसीलिए ज़रूरी है। कब तक आंदोलित रहेगा किसान? जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा, हमारे टिकैत जी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, उनके मांगों को मानेंगे नहीं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो कह रहे टिकैत तो नेतागिरी कर रहे हैं। अरे कैसा नेतागिरी कर रहे हैं? कोई अपना अगर हक मांगे कि हमें हमारे धान का सही कीमत दे दो तो वो नेतागिरी कर रहा है। नहीं, उनका कहना है टिकैत बड़े किसान है, पेट्रोल टंकी है, जमीन है, उनको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, किसान के पास नहीं, किसान क्या फटे हाल में हो तभी उसको आप किसान मानेंगे? क्या किसान गाड़ियों से नहीं चलता है? क्या किसान के पास टंकियां नहीं होनी चाहिए? किसान के पास बंगला नहीं होना चाहिए? ये इनका पैमाना है क्या? ये पूछना। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश यादव है। कहाँ से आई हैं आप? मैं अलीगढ़ से आई हूँ। क्या खेती करती हैं आप भी? हाँ, मेरी भी यहाँ भी खेती होती है, मैं भी किसान की बेटी हूँ।
काहे की खेती? खेती सभी होती है, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, धान, सारी खेती होती है मेरे यहाँ। आलू, क्या योगी सरकार में बिजली पानी मिल रहा है बराबर की नहीं? पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, महंगाई कितनी मिल रही है ये तो बताइए। दूना हो गया बिजली का दाम। 50 रुपए बढ़ाते हैं, किसी चीज़ पे 10 रुपए कम कर देते हैं दिखाने के लिए कि हमने कम कर दिए। क्या कम किए उसमें आप बताइए मुझे। कुछ कम किया उन्होंने? कुछ कम नहीं किया। महंगाई पहले से 3 गुना बढ़ चुकी है। योगी मोदी सरकार में 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए आप। पहले जो सरकार है वो सब जो है अंडानी अम्बानी को बेच रही है। प्लेटफॉर्म देख लीजिए आप, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, सब बेचने पे लगी हुई है। बताइए हमारे बच्चे पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे? आप बताइए। सही बात, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। क्या चाहते, कहाँ से आए हैं? हाँ आइए। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र गांधी। गांधी जी, ये बताइए कि क्या योगी सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं? नहीं कर रही, ठीक से काम नहीं कर रही योगी सरकार। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कैसा माहौल रहेगा? माहौल में ये बीजेपी हारेगी, योगी सरकार हारेगी। तो कौन जीतेगा कौन? अब ये नहीं बता सकते कौन जीतेगा, लेकिन ये सरकार आप ये बता सकते हैं कि बीजेपी हारेगी, तो ये भी बताइए जीतेगा कौन? अखिलेश यादव आएंगे। सपा के कार्यकर्ता है क्या? नहीं, सफाई लग रहे मैं हैं। कार्यकर्ता किसी का नहीं हूँ। हाँ। मैं केवल क्रांतिकारी किसान क्या नहीं, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने क्या, जब इससे पहले भी शासन में रहे तो उन्होंने क्या किसानों के लिए किया? उन्होंने बहुत कुछ किया था, जैसे जो कि आज जो इन्होंने तो केवल अपनी सड़कों पर पट्टियाँ लगवा दी हैं। धरती पर कोई विकास नहीं है, केवल अखबारों में ही विकास बोल देते हैं और झूठ बोल करके 15 लाख आएंगे वो आ रहा है। आज तक इन्होंने कोई भी जमीन पर कोई जमीन का कोई कार्य नहीं किया है। केवल हवाई है इन लोगों की। झूठी सरकार है, जुमले वालों की सरकार है। इसलिए गरीब मजदूरों का शोषण करने वाली सरकार है और ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों का ही भला कर रही है।